जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसां तीन भुवन में सारवीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके। शेडाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और तीसरी ढाल में जो अपनी चर्चा चल रही है वह जीव के भेद की चल रही है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे तीन भेद किए। बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वे सब बहिरात्मा हैं। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा है। और 13वें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान होता है वहां से परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। शरीर सहित सकल परमात्मा है और शरीर रहित सिद्ध वह निकल परमात्मा है। तो यहाँ इस चौथे नंबर के श्लोक में, छंद में जो चर्चा आई है, कल भी इसके आधार से चर्चा की थी। बहिरातम अंतर्यातम परमात्मा जीव त्रिधा है। जीव देह को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम माध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों सेव मगचारी। इस संदर्भ में अपन ने कल जो जघन अविरत सम्यक दृष्टि हैं उनकी चर्चा की, और जो देशव्रती मध्यम अंतरात्मा हैं, अनगारी हैं, गृहस्थ हैं, उनकी चर्चा की। अब ये जो तीन भेद कहे हैं, उत्तम मध्यम जगन, ये सब अंतरात्मा ज्ञानी कहलाते हैं। यानी चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव ज्ञानी संज्ञा नाम पाते हैं। आ गया ना यहां से, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। ये सभी जीव आत्मज्ञानी होते हैं। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान गुण का धारी है। इस अपेक्षा से तो जगत के सब जीव ज्ञानी हैं। हल में है ना, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है तो उस अपेक्षा से तो सभी जीव ज्ञानी हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी जो कहा है वो आत्मज्ञान की अपेक्षा से बात कही गई है।
केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल ज्ञान से नीचे के जितने भी जीव हैं, जिन्हें ज्ञानी भी कहा है, वो भी अज्ञानी कहलाते हैं एक अपेक्षा से, है ना। यानी पूर्ण ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ, छाई ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है, वे जीव वो अरहंत दशा में जो केवल ज्ञानी है वो ज्ञानी है। तो ये विवक्षा भेद है, आप ध्यान से समझना बात। तो एक अपेक्षा तो वह है कि सभी ज्ञान गुण के धारी हैं, तो जो ज्ञान गुण के धारी हैं उस अपेक्षा से अनंत जो जीव हैं वे सब ज्ञानी हैं। लेकिन यहां वो अपेक्षा लागू नहीं पड़ रही है। यहां कौन सी अपेक्षा लागू पड़ रही है? आत्मज्ञान की अपेक्षा। केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये ज्ञानी भी अज्ञानी कहलाते हैं, है ना। जो भी छद्मस्त है वो अज्ञानी है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है उनको। ख्याल में आ गया ना। तो वो जो भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हैं उसे ख्याल में लेकर के आगम का अभ्यास करना चाहिए, और आगम में कहां कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहे कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ज्ञानी नहीं है, तो आप उससे झगड़ा नहीं करें। आप उससे ये कहें कि आप किस अपेक्षा से कह रहे हो। वो कहे कि उसे आत्मज्ञान नहीं है, बोले ये नहीं मानेंगे। ख्याल में आ गया ना। वो कहे एक केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञानी है, बोले हाँ सब है। तो उस अपेक्षा से 12वें गुण स्थान वाला भी अज्ञानी है, 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से 11वें वाला अज्ञानी है ना। क्योंकि जितना जितना उसमें हाँ पूर्णता की या मिथ्या ज्ञान नहीं चलेगा। मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान से लेकर के, हाँ ख्याल में आ गया ना, ज्ञानी संज्ञा प्रकट हो गई है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से। चलिए खैर, तो अब क्या बात चल रही थी? उत्तम माध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। तो ये बात हो गई कि जितने भी ये अंतर आत्मा हैं वे सब ज्ञानी हैं। उनके 3 भेद किए, उत्तम मध्यम और जघन। तो अब उत्तम कौन है? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। ये उत्तम अंतरात्मा है, ख्याल में आ गया, जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, शुद्ध उपयोगी हैं और निरंतर अपने स्वरूप के ध्यान में लीन रहते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे मुनि वह उत्तम अंतर आत्मा है। ख्याल में आ गया। देखो यहां पर द्विविध संग बिन की बात आई है, ये शर्त है। ये उत्तम अंतरात्मा जो मुनीश्वर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक उनका लक्षण है कि बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित। परिग्रही मुनि नहीं होते हैं। 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। पहले बहिरंग परिग्रह छूटता है। क्यों? कि वो बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह का निमित्त है। आप समझे?
लेकिन अंतरंग परिग्रह में से जो सबसे बड़ा परिग्रह है वो कौन है? मिथ्यात्व नामक परिग्रह। ख्याल में आ गई बात, है ना? तो वो जो मिथ्यात्व नामक परिग्रह है वो तो पहले ही चला गया है? क्या समझ में आएगा? तो 14 प्रकार के परिग्रह में कौन कौन से परिग्रह आते हैं? 9 तो हास्यादि कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ हैं, 9 4 13 ये हैं, और एक सबसे बड़ा परिग्रह है वो मिथ्यात्व परिग्रह है। बहिरंग के जो परिग्रह हैं वो दास दासी बर्तन भांडे, है ना, सोना चांदी क्षेत्र खेत आदि मकान, ए आएंगे। रुपया पैसा नहीं है 10 प्रकार के परिग्रह में, आप शास्त्र में पढ़ना। लेकिन दास दासी को परिग्रह में लिया है। क्या समझ में आई बात? बर्तन भांडे, है ना? तो इन 10 प्रकार के परिग्रह में हमको यानी जमीन जायदाद हो किसी के पास तो परिग्रह दिखता है, सोना चांदी हो वो परिग्रह दिखता है, बर्तन भांडे हो वह परिग्रह दिखता है। ख्याल में आ गया ना? कपड़े लत्ते हो वो परिग्रह दिखता है, लेकिन दास दासी परिग्रह नहीं दिखता। आप देखो ना, कॉमन बात समझना जरा सा। क्या कहा? यानी अगर ये 10 परिग्रह में दास दासी को छोड़कर कोई परिग्रह नहीं है और दास दासी है तो उसे कोई परिग्रह मानने को तैयार नहीं होगा। ख्याल में आ गई बात? लेकिन ये जो दास दासी है, इन 10 परिग्रहों में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिग्रह है भाई साहब। अब चिंतन करना, क्या ये चेतन परिग्रह है। ये सोना चांदी बर्तन मकान जमीन जायदाद छेद वास्तु ये तो सब चेतन परिग्रह है। ख्याल में आ गया? ये चेतन परिग्रह दास दासी का विकल्प सबसे ज्यादा होता है। क्या कहा? ये बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों किया जा रहा है? विकल्पों के अभाव के लिए, रागादिक से निवृत्त होने के लिए। ये विज्ञान समझना। क्या? यहां हमको धर्म का मर्म ख्याल में लेना है भाई। ये हमको कोई डॉक्टरी नहीं करना है किसी की। क्या कहा? उत्तम अंतरात्मा का क्या, स्वरूप मध्यम का क्या, जघन्य का क्या, और फिर हम सबकी डॉक्टरी करें कि ये उत्तम है कि नहीं, मध्यम है कि नहीं, जघन्य है कि नहीं। इसलिए नहीं। मैं ये जो यहाँ पर ये जो मंथन कर रहा हूं, मैंने इन सब चिंतन में जो चीज निकाली है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मतलब हमारा उस मुकाम पर पहुंचना, हमारा उस सतह पर जीना, हमारा उस नभ आकाश में उड़ना, ये उड़ना पक्षियों वाला उड़ना नहीं समझ लेना। मतलब हर समय का संवेदन, वेदन, रहना, निवास, पर्णमन, यानी जैसे कहते हैं और भाई तुम किस दुनिया में जी रहे हो, तो
तो उस दुनिया में रहना, कहाँ उड़ रहे हो? आसमान में। तो माने उस आसमान में उड़ना, समझ गए क्या नहीं सर? ये जहां निराकुलता ही निराकुलता है, कोई माथे पे भार नहीं। क्या समझना है? मैं अपने जीवन की प्रयोगशाला में ये बहुत सारी चीजों को देखता हूं प्रत्यक्ष। मैं कोई भी बात जो साझा करता हूं, चर्चा में लेता हूं, वो केवल कहीं से पढ़ पुढ़ा करके नहीं सुना देता हूं। वो कोई कम ज्यादा जैसी भी है, वो उसका मैंने जरूर टेस्टिंग किया हुआ होता है। आपको एक बात बता दें, ये इतना बड़ा विज्ञान है, यदि आपके माथे पर 2 घंटे बाद का कोई विकल्प है, क्या कहना है? 2 घंटे बाद आपको कोई काम करना है, अब वो यहां है, यद्यपि आपको पता है अभी कुछ नहीं है, अभी कोई लेना देना नहीं है, एबीसीडी कुछ नहीं है उसकी, 2 घंटे बाद है, तो भी वो इफेक्ट करता है। क्या समझ में है? माथे पे भार बना है, ये आपकी स्थिरता नहीं होने देगा, आपकी विशुद्धता नहीं बनने देगा, आपकी एकाग्रता नहीं बनने देगा। वो खाली आप उसे एकाग्रता समझ लेते हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, बस आपको सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हैं, लेकिन उसका जो भाव भाषण आता है, रसास्वादन आता है, उसमें डूबना होता है, वो तब होता है कि समुद्र में जैसे आप बहुत मीलों दूर निकल गए, क्या ये दो चार फलांग से तो आपको चारों तरफ की भीड़ भाड़ और बिल्डिंग नगर दिख जाएंगे, लेकिन आप इतने दूर निकल जाएं या चारों तरफ दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आए, सिर्फ पानी के। क्या समझ में आ गया? इतना हल्का हो जाना, दूर तक कोई विकल्प नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा बुद्धिपूर्वक। ये स्थिति, उस दुनिया में रहना, ये है मोक्ष मार्ग की साधना आराधना। दूसरे गृह दशा में कैसे संभव है? सुनना भैया, देखो ऐसे रूटीन में हर समय तो संभव नहीं है, जिम्मेदारियां यहाँ रहती हैं, लेकिन कुछ साधक जीव ऐसे भी होते हैं जल मतलब बहुत ज्यादा उनकी कषाय मनता विकल्प कम, और उसमें भी विशेष ख्याल में आ गया ना, है? तो हल्की कषाय, और वो उसमें उपसंभाव में जाके और उनका भी कुछ अंश में ऐसा बनता है, बन सकता बुद्धिपूर्वक, बिल्कुल कुछ नहीं, बस बैठे हैं, बहुत मात्र किसी बात। लेकिन अपन जिस दशा की बात कर रहे हैं यहाँ, दुविधु संग बिन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, नगन दिगंबर गुरुवर देखे। ज्ञान में मैं जब उन मुनीश्वरों के पास पहुंच जाता हूं, तो मुझे वो किस रूप में नजर आते हैं, क्या करते हुए नजर आते हैं, उनके भीतर में क्या पाता हूं। जैसे मान लो है कि बर्फ का पहाड़, हिमालय, कोई ताप, एकदम ठंडा शांत, मानो ऐसे वीतरागता की मूर्ति।
अंतर में देखें तो ज्ञान का ऐसा लहराता हुआ समुद्र के बीच में उपयोग के लिए कर रहा, दूर तक कोई विकल्प, कोई माथे भार नहीं। क्या दशा है, मैं तो उसे देख करके रिश्ता हूं, वहां से मुझे बहुमान आता है, वो मेरा स्वरूप उसके लिए, उस संवेदन के लिए, उस आनंद के लिए, उस जीवन के लिए अंतर से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित मुनि दशा की भावना उपस्थित है। क्या उस सुख के लिए उपस्थित है, उस दुनिया के लिए उपस्थित, उस जीवन के लिए उपस्थित है। याद में आ गया कि यहां माने किंचित और बहुत आकुलता और किंचित शांति, और वहां शांति का पहाड़। क्या समझ में आ गया? बर्फ की दुनिया में आप पहुंच जाओ, जिधर देखो बर्फ ही बर्फ, वहां ताप का क्या काम? थोड़े बर्फ में, थोड़े ठंडक में चैन नहीं पड़ती ना। यहाँ आताप बहुत है, यहाँ विकल्प बहुत है, यहाँ राग बहुत है। कैसे? दुनिया तो इसी दुनिया में वे रहते हैं, इसी दुनिया में सभी गृहस्थ रहते हैं, इसी दुनिया में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। ज्ञान के ये सब छह द्रव उनके भी बनते हैं। क्या? अरे प्रभु, वन जंगल में रहते हैं तो वो नगर में आहार के लिए तो आते हैं ना। क्या समझ में आ गया? लेकिन पता है, दुनिया ये नगर नहीं दिखता, वे एरिया समिति से आते हैं। अब वो 4 हाथ भू देखते हुए चलेंगे, मार्ग दिखता है उनको, तो अट्टालिकाएं थोड़ी दिखती है। क्या समझ में आ गया? ऐसे उसमें रीझेंगे, खड़े होकर के देखेंगे, क्या समझ में आया? तो जीव मरेंगे नहीं, खड़े होकर के देखेंगे तो खड़े होकर के देखने में राग बिना देखना कैसा प्रयोजन है नहीं। ख्याल में आ गया? और रुक के नहीं देखेंगे तो एरिया समिति नहीं बनेगी। नहीं, और देख के करना क्या है? राजमहल तो अपने ही छोड़ के आ गए ना। धन छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, छोड़े संग साथी, छोड़ दिया घर बार कि तुमने छोड़ा सब संसार। ये बाह्य निमित्त की बात कर रहा हूं, बाह्य परिग्रह की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे अंतर में विकल्प का निमित्त है। आपके माथे पे जितनी जिम्मेदारियां होंगी, आपको उतना विकल्प रहेगा। आप निर्विकल्प होकर भगवान की भक्ति पूजा नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? उतनी स्थिरता ही नहीं बन पाती है। मैंने बोला 2 घंटे बाद का भी कोई विकल्प माथे पे, वो स्थिरता नहीं बनती है। तो द्विविध संघ में सबसे पहले नंबर पर उनने बाह्य परिग्रह का एकदम से त्याग किया। कैसी पावर! ये है पावर, है ना? चरित मोह बस लेस न संयम। उनका वह चारित्र मोह बहुत ढीला पड़ गया। अंतर में श्रद्धा तो है ही उनकी सम्यक। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक चारित्र मोह जो इस परिग्रह को छोड़ने के लिए बल नहीं आने देता था, वो उनका ढीला पड़ने से एकदम सब त्याग किया। ख्याल में आ गया? वो दूर तक कुछ समय के लिए नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। अब कोई माथे भी विकल्प। ख्याल में आया कि नहीं? अब बैठे, अब बोलो, स्थिरता नहीं होगी क्या? समझ में आया कि नहीं आया?
इसलिए ये बाह्य परिग्रह भी ये अंतरंग के द्वंद्व के निमित्त हैं, ये आकुलता विकल्प के निमित्त हैं। तो बाह्य परिग्रह पूर्वक अंतरंग परिग्रह जाता है, ये तो बात पक्की है। क्या कहा? अंतरंग परिग्रह नहीं है तो बाहर परिग्रह नहीं होगा। अगर बाह्य परिग्रह है तो अंतरंग परिग्रह होगा ही होगा। ये तो हो सकता है कि बाहर का परिग्रह ना हो और अंतरंग का हो सकता है। बाहर परिग्रह है तो अंतरंग का है, इसलिए पहले नंबर पे बाहर का परिग्रह झूठता है, अंतरंग का परिग्रह। अब बाह्य परिग्रहों में भी मैंने जो विचार किया तो उसमें मैंने जो आपके बीच में बात रखी है ना, दास दासी वाली है, वो भी बहुत बड़े विकल्प का हेतु है। और इसमें कितने दोष खड़े हो सकते हैं, ये मैं आप और हम अपने लिए चर्चा कर रहा हूं, मैं दूसरे की तरफ नहीं देखना भैया। हमें वो आशा रखना नहीं है। क्या कहा? चेलों की चिंता ज्यादा होती है। क्या कहा? कुन स्वामी ने भी गाथा में लिखा है, शिष्य गण में नेह रखते, है ना। कोई दास दासी है तो वो क्या करेंगे? सेवा शुश्रूषा करेंगे ना। तो सेवा शुश्रूषा क्या है? भोग है ना। क्या कहा? अपेक्षा है ना, अनुकूलता का सुख है ना वहां, और फिर उनका विकल्प है ना, उनकी व्यवस्थाओं का विकल्प होगा कि नहीं होगा? तो दीनता आएगी कि नहीं आएगी? चिंता होगी कि नहीं होगी? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या पूछना भी पड़ेगा, क्यों भैया भोजन हो गया कि नहीं, और किसी से कहना भी पड़ेगा, उसका ध्यान रखना भी है। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे विकल्प में ये अपने आत्मा का ध्यान और शुद्ध उपयोग कैसे बनेगा? तो धन्य है ऐसे उत्तम अंतर आत्मा, क्या कहा, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित निरंतर आत्म ध्यान में लीन ऐसे शुद्ध उपयोगी जो मुनिराज हैं, वे सभी उत्तम अंतर आत्मा है। देखो, यद्यपि प्रमत्त और अप्रमत्त योग से प्रमाद, जो प्रमत्त योग 6वें गुण स्थान तक है, तो 7वें से 12वें गुण स्थान तक के जितने भी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि हैं वो उत्तम अंतर आत्मा हैं। लेकिन किन्हीं टीकाकारों ने 12वें गुण स्थान वर्ती को, क्योंकि उनके समस्त कषाय का क्षय हो जाता है वहां, उनको उत्तम अंतर आत्मा कहा है। अभी 10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव है ना, लेकिन बुद्धि पूर्वक का वहां उदय नहीं है, तो इसलिए उनको भी उत्तम अंतरात्मा में लिया है। तो वो विवक्षा समझ लेना चाहिए, फिर वही बात आ जाती है ना। लेकिन सामान्य रूप से 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक की जो अवस्था है वो उत्तम अंतरात्मा की मानी जाती है। मध्यम अंतरात्मा में मैंने कल इशारा किया था कि जितने भी देशव्रती श्रावक हैं, दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के, वो सभी मध्यम हैं। लेकिन 6वें गुण स्थान वर्ती जो दिगंबर मुनि हैं, उनको भी मध्यम अंतरात्मा में लिया जाता है। ख्याल में आ गया ना।
तो देखो, मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रति अनगारी। ख्याल में आ गया ना? तो देश व्रति जो गृहस्थ है और जो अनगारी मुनिराज छठवें गुण स्थान वाले हैं, परिग्रह से रहित जिनकी अवस्था है, वे सब मध्यम अंतर आत्मा कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने आज अंतरात्मा में उत्तम अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा की चर्चा की। इसमें जघन अंतरात्मा की अवरत सम्यक दृष्टि की चर्चा अपन ने कल की थी। अब आगे चलते हैं। सकल निकल परमात्म द्वैविधि, तिनमें घाती निवारी है। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी है ना। तो यहाँ पर सकल और निकल ऐसे परमात्मा के दो भेद कहे। ख्याल में आ गया? कल का मतलब होता है शरीर, सकल शरीर सहित, निकल शरीर रहित। ऐसे दो प्रकार के परमात्मा होते हैं। यानी परमात्म दशा में दो भेद कहे, परमात्मा के दो भेद किए, सकल और निकल। जैसे बहिरात्मा के, है ना, मैं बहिरात्मा की चर्चा की थी, फिर अंतरात्मा और परमात्मा, तीन भेद जीव के किए। बहिरात्मा में उत्कृष्ट बहिरात्मा कौन? पहले गुण स्थान में होती। मध्यम वाले कौन? दूसरे गुण स्थान में होती। जघन्य कौन? तीसरे गुण स्थान में होती। अंतरात्मा में उत्कृष्ट कौन? 7वें से 12वें वाले। मध्यम कौन? 5वें 6वें वाले। और जघन्य कौन? 4थे वाले। ख्याल में आ गया? अब आगे 13वें गुण स्थान से परमात्मा दशा प्रारंभ हो गई है। तो जो 13वें गुण स्थान में अरहंत परमात्मा होते हैं, वे शरीर सहित होते हैं, और सिद्ध भगवान जो होते हैं वे शरीर रहित होते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के दो भेद कहे हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अब इसमें जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, उनमें से 4 घाती कर्मों का क्षय जिनके हो गया। ख्याल में आ गया? तो ज्ञान ऐसे जो परमात्मा हैं वे अरहंत परमात्मा होते हैं, सकल परमात्मा होते हैं। अब इसमें भी सकल परमात्मा में भी विशेष भेद, विशेष अवस्था। एक तो तीर्थंकर सकल परमात्मा और एक सामान्य केवली सकल परमात्मा। ख्याल में है ना? ऐसा भेद कर सकते हैं। तो जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांध रखी है, समझ गए ना? वो तीर्थंकर प्रकृति को लेके आते हैं, उनके 5 कल्याणक बनते हैं। गर्भ जन्म, तब केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। आज भी भगवान के कल्याणक है। मालूम है आपको? बताएगा कोई कौन से भगवान के कल्याणक है? क्या कहा? पुष्पदंत भगवान के कल्याणक हैं आज, है ना? कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हैं, उन सब के 5 कल्याणक होते हैं। भरत क्षेत्र में सदा 5 कल्याणक। समझ में आ गया? लेकिन विधेय क्षेत्र में, है ना, 5 भी होते हैं, और कौन बताएगा? 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 नहीं हो सकता, है ना? क्या कहा?
कि कैसे इन्हें पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उनके पांचों होते हैं। जिसने नहीं पूर्व में बांधी तो अब गर्भ में नहीं बंधेगी, तो गर्भ जन्म तो नहीं होगा उनका, लेकिन फिर बांधगी तो तब केवल ज्ञान मोक्ष हो जाएगा। तो तीन कल्याणक वाले होते हैं। और किसी ने दीक्षा लेने के बाद बांधी तो उनके केवल ज्ञान मोक्ष होगा, और केवल ज्ञान के बाद तो नहीं होगी। तो इसलिए तो मुख्य रूप से तीर्थंकर में भी 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर और 2 कल्याण वाले तीर्थंकर, ऐसे सकल परमात्मा में ऐसे तीर्थंकर के प्रकार हो गए। अब बचे कौन? ये सामान्य केवली की बात हो गई, है ना। तो सामान्य केवली में एक तो ऐसे केवली होते हैं जिनकी गंध कुटी होती है, और एक मुख केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, और कुछ ऐसे केवली होते हैं कि जो उपसर्ग केवली होते हैं, है ना, और अंतःकृत केवली होते हैं। तो इस प्रकार से इस सकल परमात्मा के भेद कर सकते हैं। तो कितने भेद हो गए? 5 कल्याणक वाले, 3 वाले, 2 वाले, ख्याल में आ गया ना। और गंध कुटी वाले कितने हो गए? 5, 3, 2, ख्याल में आया। और गंध कुटी वाले 4, है ना। और एक सामान्य केवली, मुख केवली 5, और उपसर्ग केवली 6, अंतःकृत केवली 7। ऐसे ये 7 प्रकार के भेद इनमें किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सकल श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, कि ये लोकालोक को जानने वाला इनका जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ये सब अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, चाहे वो 5 कल्याणक वाले हों, 3 वाले हों, 2 वाले हों, चाहे वो गंध कुटी वाले हों, चाहे वो सामान्य हों, चाहे वो उपसर्ग केवली हों, चाहे वो अंतःकृत केवली हों, एक कोई भी हो केवली, सबका केवल ज्ञान एक सा होता है। बात समझ में? ये तो बाह्य उदय की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से, अवस्था विशेष से ये भेद किए हैं, पर अंतर में 4 घाती कर्मों के अभाव में जो वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है, वो सुख सबका एक सा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, जिनकी समो शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही है, उनका भी वही अंतर दशा। जिनकी गंध कुटी में खिल रही है, उनकी भी वही, जो भरत क्षेत्र में है उनका भी वही आनंद सुख है, तो एरावत क्षेत्र के हैं उनका भी वही है, जो विदय क्षेत्र में है उनका भी वही है। विदय में जो 5 पहले से जो गर्भ जन्म बना के आए हैं उनका भी वही है, जो तप बना के आए उनका भी वही है। समझ में आ गया ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चर्चा मैंने क्यों उठाई है, समझ गए? कभी कभी पूर्व संस्कारों से इस प्रकार के विकल्प आते हैं, है ना? क्या क्या अब उन्हें तो 5 कल्याणक वाला बनना चाहिए, है ना? ख्याल में आया ना? उनका ज्यादा वैभव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? केवली बने तो तीर्थंकर केवली बने, केवली बने तो फिर चलो गंध कुटी वाले ही बन जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं रखना, ये कोई निदान नहीं करना ऐसा।
समझ में आया कि नहीं आया? अपने तो 16 कारण की भावना भाना, तो अपने लिए भाना, क्या कहा, अपने आनंद के लिए भाना, अपने भाव से भाना। एक तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी इसके लिए नहीं, क्या कहा। किसी बालक ने, क्या कहा, नहर में कूदकर अपने जान की परवाह ना करके भी किसी डूबते हुए बच्चे की जान बचाई और बड़े साहस का काम किया, तो उसको राष्ट्रपति से पदक मिला। 26 जनवरी में उसे जो है सम्मान दिया गया। बहुत उसकी वाह वाह हुई। तो आप इसलिए किसी की जान बचाएं कूद के, या हमें भी राष्ट्रपति से सम्मान मिले। यानी फल की आशा से, पुरस्कार की आशा से काम करना, वो उसको कुछ नहीं दिखता। यहां तक कि मैं मर जाऊंगा कि बचूंगा, मैं इसे बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, ये भी नहीं दिखता। उसे तो केवल वो डूबता हुआ बालक दिखता है, और एकदम से उसको वो भाव आता है कि बस मुझे इसे बचाना है। क्या कहा, क्या कहा, बोलो भी, क्या कहना चाहते हो बताओ, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं दिखता उसे। यानी जरा सा भी अगर उसके कोई माथे आड़े आ जाएगी बात, मैं सही बतला रहा हूं, वो बचा नहीं पाएगा, है ना? तो यहां तीर्थंकर प्रकृति उसको बनती है, लेकिन अंतर में इतनी विशुद्धता होती है, उसे कुछ नहीं दिखता। उसके तो परिणाम भी शुद्ध होते हैं शायद, बस उसे ख्याल में आ गई बात भैया। वो पर्यायगत योग्यता से जैसा होगा होगा, और नहीं होगा नहीं होगा। मुझे तो केवल अपने स्वरूप को साधना है, अपने स्वरूप की आराधना करना है। मुझे तो अपने स्वांत सुख के लिए रत्नात्रय की साधना करना है, रत्नात्रय की आराधना करना है। अर्थात मुझे निरंतर बस अपना आनंद, अपना सुख, अपना स्वरूप, अपने में रहना, इसी में मेरा न्याय है, इसी में मेरी नीति है, इसी में मेरा धर्म है, सब कुछ है सो इसी में है। अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। जैसा है मेरा, मैं हूं, ख्याल में है, मैं ऐसा हूं, ये हूं, बस मैं रहूं आप में, आप ली, बस। एक चीज इसके अलावा और कुछ नहीं दिखे। वाह, क्या बात है। सच्ची बात तो ये है, ये सब बात है, निरूपणा प्ररूपणाएं हैं, ये सब क्या क्या स्थितियां होती हैं, सब है वर्णन, और जानना है, उसका भी प्रयोजन है। लेकिन अंतर में, वास्तव में देखा जाए तो इससे बड़ा न्याय नहीं है। अपनी हकीकत अपने ज्ञान में आ गई, अपनी श्रद्धा में आ गई, बस अपनी हकीकत में रहें, और इसके अलावा अपनी जो है ना उपयोग की चौंच इधर उधर कहीं नहीं भटके। ख्याल में आई है कि नहीं? बस भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर। कैसे कियो? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन। अपने को अपने में समेट लिया, इधर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, बस खत्म, खलास। ख्याल में आ गया कि नहीं आया?
तो इसलिए मैंने ये चर्चा ली है यहाँ पर कि सकल परमात्मा के इन भेदों को बताते हुए ये बात उठाई कि अपने को ये जानना, और वो इसलिए जानना कि केवल समौ शरण में जो विराजमान हैं वे ही सकल परमात्मा नहीं है, जो गंधकुटी में विराजमान हैं वे भी सकल परमात्मा हैं, और जो गंधकुटी है जिनकी उपदेश क्या क्या उनकी गंधकुटी होती है, ऐसे केवली होते हैं। वो लंका में पहुंचे थे ना केवली, मैं नाम ख्याल नहीं आ रहा है अभी, है ना, और उन्होंने उपदेश दिया था और वो सब लोग दीक्षित हुए थे वहां पर। तो वो तीर्थंकर केवली नहीं थे, समझ में आ गया ना। तो वो भी केवली है, और जिनकी गंधकुटी नहीं होती है वो भी केवली है, समझ में आएगी। उपसर्ग के काल में वो भी केवली है, समझ में आएगी बात। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अपन किसी के केवल ज्ञान को छोटा बड़ा नहीं देखें, अब उनमें केवल ज्ञान की अपेक्षा कोई अंतर नहीं देखें, उनमें कोई छोटे बड़े की कामना भावना नहीं बनाए, लेवल नहीं बनाए, समझ में आ गया। वो जहां जिस अपेक्षा से जो बात है उसे उस रूप में उतना जाने। आप बात समझ गए कि नहीं आया? तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, ये बहुत बड़ा उपकार है उनका। वहां एक सामान्य केवली से तीर्थंकर केवली की जो अपन तुलना करेंगे वो बहुत बड़ा धर्म उनसे चलता है वो बात। लेकिन केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, एक साथ दोनों बातें। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? अपना एक भाई है, उसके बाहर में बहुत ठाठ है, और एक भाई सामान्य है, एक भाई गरीब है। भाई बने में क्या अंतर है? भाई के प्रेम में क्या अंतर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का आशय मेरा ये है, ये बात को देख करके अब उस द्वंद में नहीं उलझें, अपनी साधना आराधना करें। जब जैसा जो पर्यायगत योग्यता होगी उस हिसाब से अपनी केवली दशा होगी, हो जाए, क्या दिक्कत। तो इसमें सकल निकल परमात्म द्वेविद, तीन में घात निवारी, जिन्होंने घातिया कर्म का निवारण कर दिया है, ऐसे श्री अरहंत सकल परमात्म वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। लोकालोक निहारी, सभी जो सकल परमात्मा केवल ज्ञानी हैं वे लोकालोक को एक समय में युगपत जानने वाले होते हैं। उनके ज्ञान में सारा लोकालोक भूत भविष्य तीनों काल की सब स्थितियां उनके ज्ञान में जानने में आती है, जिसके लिए कहा भी है सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। इस प्रकार से अपन ने 5वें छंद तक की आज चर्चा की है और विशेष कल करेंगे।